अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमारा जो 24 जून का न्यूज़पेपर है, उसकी जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने जो है वो न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल को डिस्कस किया है। वो चूँकि थोड़ा सा लेंथी आर्टिकल था तो उस पर हमारा ज़्यादा टाइम लगा है। तो अब उसी ओपिनियन पेज के ऊपर जो हमारे बाकी आर्टिकल्स हैं, आप हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब तक आप पहली वीडियो नहीं देखेंगे आपको दूसरी वीडियो की समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। उससे जो है वो एक आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो को डिटेल में देखें, ताकि उसकी आपको सारी चीज़ों की समझ आए, उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर मूव हो। ठीक है, तो अब पार्ट 2 के अंदर जो हमारे ओपिनियन पेज के अंदर जो आर्टिकल्स रह गए हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो एक हज डिसीजन के नाम से आर्टिकल था। इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि कोविड-19 की सिचुएशन में जो सऊदी हुकूमत है उसने हज से रिलेटेड क्या डिसीजन किया है। तो उसने डिसीजन ये किया है कि इस दफ़ा जो है वो सिर्फ 1000 लोग ही जो है वो हज परफॉर्म कर सकते हैं, और ये 1000 लोग वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी सऊदी अरब में रह रहे हैं, चाहे वो सऊदीया के रहने वाले हों या वो फॉरेनर्स हों जो कि सऊदीया में रह रहे हैं। ठीक है, तो करंट सिचुएशन में ऑब्वियसली इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू राइटर, जो भी आपके ये करंट सर्कमस्टांसिस हैं कोविड-19 के हिसाब से। तो बिकॉज़ पहली चीज़ तो ये है, देखिए इतने क्राउडेड एरिया में, या मतलब इतना क्राउड जो है उसको आप एसओपीज़ के साथ जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। बिकॉज़ हर साल हज पे अगर आप बात भी करें तो हजूम की वजह से, क्राउड की वजह से जो है बहुत से लोगों की डेथ्स भी होती हैं। ठीक है, और जो हमारी करंट सिचुएशन है कोविड-19 की, इसकी मौजूदगी में तो हम बिल्कुल भी एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें जो है वो राइटर ये भी बता रहा है कि फ़र्स्ट टाइम जो है ऐसा हुआ है कि जो है वो खाना काबा बंद किया गया है। ठीक है, अब देखिए ऐसा, अब इसमें थोड़ा-सा उसने एक हिस्ट्री का जो है वो भी पॉइंट बताया है कि 1979 में जब खाना काबे पे मुहासरा हो गया था, तो तब जो है वो खाना काबा बंद था, 15 दिन के लिए मुहासरा हुआ था। तो इसमें बस इतनी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। इसमें 1979 वाले वाक़ये को आप एक दफ़ा इंटरनेट से देख लीजिएगा या इसके ऊपर कोई वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे आपको जो है वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनका करंट अफेयर से एज़ सच इतना कंसर्न नहीं रहा उनकी हिस्ट्री में, या उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उनको जो है वो थोड़ी-सी चीज़ जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक आर्टिकल। अब इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब दूसरी चीज़ जो है वो जो दूसरा आर्टिकल था वो है जी मिसिंग लोकल लिंक्स के नाम से। ठीक है, अब ये जो मिसिंग लोकल लिंक्स के नाम से है, इसमें थोड़ी-सी जो है वो सोसाइटी और स्टेट का जो करंट रिलेशनशिप चल रहा है पाकिस्तान में, उसको डिस्कस किया गया है कि वो बहुत वीक है, और ये बताया गया है कि यूएन जो है वो यूएनडीपी की हेल्प से, यानी कि यूएनडीपी जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का जो है वो एब्रीवेशन है। ठीक है, और ये भी आपके एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है एब्रीवेशन वाला चीज़, कि आपको पता चल जाएगा कि इसकी ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, बिकॉज बहुत से एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ इसी तरह से आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो यूएन है वो यूएनडीपी से जो आपकी टॉप डाउन अथॉरिटी स्टाइल है पाकिस्तान में, ठीक है, इसको एक्नॉलेज करने की कोशिश करनी चाहिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें एक जो है वो थोड़ा सा राइटर ने जो है वो करंट सिचुएशन बता दी है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको जो है विदाउट इक्विपमेंट्स, विदाउट उनके पास सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो उनको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मतलब कि लाइक राइटर ने ये भी बताया है कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो आपका जेलसी ब्रिज है, मतलब कि जो आपकी जेलसी है, उस जेलसी की वजह से क्या होता है कि जो बंदा है जो हमारी हायर अथॉरिटी में है इस वक्त, वो अपनी अथॉरिटीज़ को शेयर नहीं करता। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो बहुत इशू है कि हमारा सोसाइटी में और हमारी स्टेट में जो रिलेशनशिप है वो बहुत वीक है। ठीक है, अब उसके अलावा उसने एक और चीज़ डिस्कस की है कि जो मतलब ऑब्वियसली कंट्री को जो है वो ज़रा
स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब होता क्या है, फेडरल और प्रोविंशियल पावर में जो है वो बैलेंस ही नहीं है, और अगर इसमें बैलेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मिसिंग लोकल लिंक्स में ऐसा कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, बस इसमें ये UNDP का एक एब्रीवेशन है, ये आपके काम आएगी। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी ही पता है कि हमारी फेडरल और प्रोविंसेस पावर में बैलेंस नहीं है, ये जेलसी ब्रिज है, ये आप अथॉरिटीज़ शेयर नहीं करते। लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको जो है वो इसका डिटेल देने के लिए मैंने इसको डिस्कस किया, अदरवाइज़ इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो थी वो काम की थी। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है जी इंक्रीज टेस्टिंग नीडेड के नाम से है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो बताया गया है कि मिड ऑफ जून में जो डेथ्स हैं वो 100+ हो गई हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है आपकी प्रेस में प्रॉपरली जो है ये आपकी जो है ये प्रेस में आई है चीज़। ठीक है, जो आपकी नेशनल कमांड ऑपरेशनल सेंटर है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर ने जो प्रेस की है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जी अभी जो मिड ऑफ जून में डेथ्स जो हैं वो 100+ चली गई हैं। 16 जून को जो है वो 111 जो है वो डेथ्स हुई हैं। 17 जून को 136, और 136 जो है वो हाईएस्ट डेथ फिगर है जो कि 24 आवर्स में हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ बताई हुई है कि जो एवरेज टेस्टिंग हो रही है इस वक्त करंटली वो 28,500 हो रही है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी एवरेज टेस्टिंग की जो कंडीशन है उस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो करंटली गवर्नमेंट का जो माइलस्टोन है, जो जितनी वो टेस्टिंग डेली बेसिस पे करना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 लाख तक है। ठीक है, अब 1 लाख में और 28,000 में बहुत फ़र्क है, तो अभी तो वो अपने माइलस्टोन से बहुत पीछे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो राइटर ये बता रहा है जी ग्रोइंग हो रही है डे बाय डे आपके कोविड-19 के केसेस में। ठीक है, लेकिन स्टिल जो है ये आपकी जो तादाद है वो लोअर है जैसे कि बाकी कंट्रीज़ की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। ठीक है, अब जैसे कि यूके की उसने एग्जांपल दी है कि इसमें ऑलमोस्ट 1000 जो है वो कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो राइटर ये भी बता रहा है कि जी अभी स्टिल पाकिस्तान जो है वो 1 मंथ अवे है अपने पीक फेज़ से। ऑब्वियसली आपको भी आइडिया होगा कि जो पीक फेज़ है वो उससे जो है वो पाकिस्तान अभी काफ़ी दूर है। ठीक है, अब जो राइटर है वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान को अपने जो रिसोर्सेज हैं वो 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो यूटिलाइज़ करने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर ले, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आपका डाटा हो उसकी बेसिस पे आप डाटा ड्राइवन डिसीजंस हों आपके। ठीक है, आपकी फास्ट टेस्टिंग हो। ठीक है, और ऑब्वियसली 1 लाख आपके जो 1 लाख टेस्टिंग है वो 200 मिलियंस पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, तो ये एक 3 मेन छोटे छोटे आर्टिकल्स है जिसको हमने डिस्कस किया, हज डिसीजन को, मिसिंग लोकल लिंक्स को, और ये जो है आपका इंक्रीजिंग टेस्टेड नीडेड को। ठीक है, अब एक हमारा और आर्टिकल है जो कि जुडिशरी के ऊपर है, जस्टिस ऑन ट्रायल, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें काजी ईसा के केस को जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब काजी ईसा के केस में एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, आप लोगों में से बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी होगा, बहुत से लोगों को जो है वो आइडिया नहीं भी होगा, तो हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। एक्चुअली मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों पे मतलब लाइट जो है वो क्लियर हो और आप लोग इजीली जो है इस चीज़ को कर सकें। इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। चलें जी, हम इसके बगैर ही एडजस्ट करते हैं। सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट
वीडियो हम अपलोड करें उसमें हम लोग स्लाइड शेयर्स बना लें, मतलब जो आपका स्लाइड्स के ऊपर डिटेल लिख लें, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। तो लेकिन लेट्स सी, वी विल वर्क ऑन इट इंशाल्लाह एज वेल। ठीक है, अच्छा ये आपको आइडिया तो हो गया ना मैं किस चीज़ को डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो पॉइंट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अभी जो है वो मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप ये देख लीजिए, हमारा जो जस्टिस ऑन ट्रायल है इसको डिस्कस कर रही हूँ, और इससे रिलेटेड जो मेरी वो होंगी, जो मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इनको जो है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ पिक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो वो मैं अपलोड साथ ही वीडियो के नीचे जो है वो डिटेल में जो है वो उसको भी जो है वो पोस्ट कर दूंगी, ताकि आपको इजी रहे कि कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अदरवाइज़ आपको चाहिए तो ये कि आप लोग जो है वो इसको दोबारा से अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो आप खुद काम करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, एक तो आपने ये काम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब ये वीडियोस देख लोगे, मतलब लाइक ये हमारा इंशाल्लाह जो है वो जो टोटल न्यूज़पेपर है वो आधे घंटे की वीडियोस में, मतलब 15 मिनट्स की 2 वीडियोस या आधे घंटे की एक वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको अब ये फ़ायदा होगा कि जब आप उस आर्टिकल को निकाल के पढ़ने की कोशिश करोगे या पढ़ोगे, तो एक तो आपको उसको पढ़ने में इतनी मुश्किल का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको वो समझ बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उससे मतलब अगर आप ना पढ़ो तो वो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। तो उसमें ये होगा कि आपको वो न्यूज़पेपर जिस पे आपका पूरा दिन लगना है, उस न्यूज़पेपर पे आपका टोटल 1 घंटा लगेगा। मतलब आधे घंटे की आप ये वीडियोस पहले देख लो, सारी उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शंस देख लो। ठीक है, उसमें सिर्फ आप फिर ओपिनियन पेज पढ़ो। ठीक है, जो आपकी न्यूज़ वगैरह है वो तो इंशाल्लाह हम लोग वीडियो में ही कवर कर लेंगे, और वो आपके लिए इनफ होगी। उससे ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर में घुसने की ज़रूरत भी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक सपोज़ CSS के तैयारी करने वाले लोग ये समझते हैं हमें टॉक शोज़ देखने चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें, तो आपको टॉक शोज़ बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए, स्पेशली जो ये आपके चल रहे होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट पॉलिटिशियंस को बुला लिया जाता है और वो जी एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं। इस तरह के शोज़ को देखने से गुरेज करें। आपके लिए जो है वो न्यूज़पेपर इनफ है, और आपको अगर बहुत ज़्यादा जो अगर न्यूज़ के साथ इंटरेक्शन चाहिए, तो वो आप सिर्फ कोई ना कोई जो आपकी हेडलाइंस होती हैं वो देख लीजिए इस तरह से, और BBC की जो मेन न्यूज़ है उसको देख लीजिए या सुन लीजिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि आप टॉक शोज़ देखें, वो चीज़ आपके फ़ायदेमंद नहीं है। तो जो हमारा लास्ट है जस्टिस ऑन ट्रायल, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो माजरत के साथ उसका इस तरह से इमेज नहीं सेट हो रहा, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, और आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट जो है वो आपका स्लाइड शेयर्स बना सकूं, ताकि जो है वो ये चीज़ें और आसानी से हो जाए। ठीक है, तो जस्टिस ऑन ट्रायल के अंदर क्या है कि जस्टिस ऑन ट्रायल के अंदर पहली चीज़ तो ये है कि ईसा का जो जस्टिस ईसा है, सॉरी, जो जस्टिस ईसा हैं उनके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये है कि वो कह रहे हैं ये जो ईसा वाला केस है, काजी ईसा वाला केस है, इस केस के अंदर पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश ये की गई है कि जो पूरी की पूरी जुडिशरी है उसको पुश बैक किया जाए। ये एक अटेम्प्ट की गई है, ठीक है, कि उसकी जो इंडिपेंडेंसी है उसको अफेक्ट किया जाए। ठीक है, और थोड़ा सा वो हिस्ट्री में कह रहा है, आप आई डोंट नो राइटर का बैकग्राउंड क्या है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो मिलिट्री गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है कि उनके दौर में जो है जो आपके काजी हैं, जो आपके जो भी हैं, उनको जो है वो घरों में वापस भेजा जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि 4 हाई कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट्स की बार कौंसिल और इवन सुप्रीम कोर्ट का बार कौंसिल जो है उसने एप्लीकेशन दी है, जो आपका रेफरेंस एप्लीकेशन का वो जो है वो पार्ट बना है, ये चीज़ उसने डिस्कस की है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट चीज़ जो है वो अब इसमें इशू क्या था एक्चुअली,
ठीक है। इशू ये था कि जो काजी ईसा हैं उनकी अनडिक्लेयर्ड फॉरेन प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो इशू उठाया गया था, ठीक है, जो कि बाद में वो कहते हैं जी उनकी वाइफ ने भी कुछ बयान दिए थे और उस चीज़ से रिलेटेड जो है। देखिए अब पहली चीज़ तो ये है कि अब जो राइटर है, ठीक है, वो राइटर थोड़ा सा हिस्ट्री का लिंक दे रहा है, ठीक है, काजी ईसा के केस के अंदर, ठीक है, वो थोड़ा सा हिस्ट्री का लिंक दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट दोबारा करूँगी कि ताकि आप लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। जस्टिस ऑन ट्रायल का जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर जो चीज़ डिस्कस की गई है वो काजी ईसा के केस को डिस्कस किया गया है, ठीक है, काजी ईसा का केस क्या है ये डिस्कस किया गया है और उसको थोड़ा सा हिस्ट्री से लिंक किया गया है कि जी हिस्ट्री में कौन कौन से केसेस हुए थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि स्टार्ट में ये बताया गया है कि ये सिर्फ काजी ईसा का केस नहीं है, ये पूरी की पूरी जो जुडिशरी है उसके ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। अब आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद जो है वो अब केस क्या है, केस ये है कि उनकी ये बात की गई है कि उनकी अनडिक्लेयर्ड फॉरेन प्रॉपर्टी है और उसके बाद उन्होंने 2019 का एक रेफरेंस दिया है और रेफरेंस क्या दिया है कि 2019 में ये जो फैज़ाबाद धरना हुआ था, ठीक है, इसकी बात की गई है और इसमें जो राइटर है वो ये बात कर रहा है कि इसमें जो इंटेलिजेंस था और जो मतलब आपकी जो आर्मी थी और आपकी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ये इन्वॉल्व थी, इनको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, ये राइटर बोल रहा है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की थी और इवन वो ये बात भी कर रहे हैं कि धरने के अंदर जो है वो जो लाइक वर्दी में लोग थे वो पेमेंट्स ले रहे थे, नकदी ले रहे थे, ठीक है। तो आर्टिकल में इस चीज़ का 2019 के धरने का जो है वो रेफरेंस दिया गया है, सही हो गया। पहला पॉइंट ये डिस्कस किया गया है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट डिस्कस किया गया वो ये डिस्कस किया गया है कि जो आपका कोयटा में अटैक हुआ था जिसमें दर्जनों जो है वो लायर्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। तो उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट कमीशन के मेंबर थे ईसा साहब, तो उन्होंने जो है उस वक्त उन्होंने ये बात बोली थी कि जी जो आपके फेडरल होम मिनिस्टर हैं चौधरी निसार, इनका जो एटीट्यूड था दहशतगर्दों के लिए वो बड़ा सॉफ्ट सा था और उसके बाद जो है वो राइटर ये बात बोल रहा है कि सिर्फ यही नहीं कि इंटेलिजेंस फोर्सेस थी बल्कि पीटीआई, एमक्यूएम, इन सब ने जो है इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। अब देखिए ये एक चीज़ है, देखिए जब आपने सीएसएस एग्ज़ाम देना है तो आपने बड़े न्यूट्रल होके बात करनी है। कोई भी ऐसा केस है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सिनेरियो आपको आ जाता है तो आपने बड़ा न्यूट्रल होके बात करनी होती है। आपने किसी पार्टी को मेंशन नहीं करना होता, आपने किसी जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो है वो डायरेक्टली किसी बंदे का नाम लेके मेंशन नहीं करना होता, ठीक है। तो आपने बड़ा न्यूट्रल होके इन सब चीज़ों की डिस्कशन करनी होती है। अब जैसे कि ये तो आप खैर हम राइटर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने इस चीज़ को प्रिपेयर करना है अपने सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ आप एक काजी ईसा का जो हमारा केस है सिर्फ यही है कि जी उन्होंने उनके ऊपर जो है वो अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी का केस था, ठीक है, इशू था और उसके बाद जो है जी उनके ऊपर बड़ी सोशल कंपेन्स उनके अगेंस्ट चलाई गई हैं, ठीक है। लेकिन हम ये पीटीआई, एमक्यूएम, इन सब चीज़ों को हम लोग जो है वो डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो ये बात कर रहा है राइटर के एआरयू की ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो किसी भी काजी को जो है वो इस तरह से वो कर सके, मतलब उसकी डिटेल ले सके या उसकी वेरिफिकेशंस कर सके, ठीक है। तो अब उसके बाद ये तीन चीज़ें डिस्कस करने के बाद राइटर ने ये बताया है कि जी कोई शहजाद अकबर साहब थे, ठीक है। अब शहजाद अकबर साहब के साथ 9 रुकनी टीम थी जिन्होंने जो है ये कहा कि हमें किसी ऐसे सहाफ़ी से इंफॉर्मेशन मिली है जिसका कोई नाम मेंशन नहीं है और उसकी बेस पे जो है वो हमने जो है वो वेरिफिकेशंस की हैं, ठीक है।
अब उन वेरिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया, लेकिन स्टिल उनके अगेंस्ट जो है वो कंपेन्स चलती रही हैं। काजी ईसा के अगेंस्ट जो है वो कंपेन्स चलती रही हैं। तो इसके बारे में बहुत से लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं कि जी 2023 में उनको चीफ जस्टिस बनना था और ये इसलिए है कि वो चीफ जस्टिस ना बने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस हुई हैं। ठीक है, इस आर्टिकल को मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ताकि कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें काजी ईसा के बारे में बात की हुई है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये बताया गया है कि ये एक मतलब कि आप इस तरह से कह लें कि ये एक पुश बैक है आपकी, मतलब आपका पुश बैक किया है कि जो कि अटेम्प्ट हुई है अफेक्ट करने की जुडिशरी को। ठीक है, अब उसमें जो है काजी ईसा का केस बताया गया है कि जी उनकी ये प्रॉपर्टी का इशू था। उसके बाद वो कहते हैं जी फैज़ाबाद धरने का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद कोयटा अटैक का रेफरेंस देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं जी चौधरी निसार का बड़ा लीनियट एटीट्यूड था। उसके बाद जो है वो कुछ पार्टीज़ का तस्करा करते हैं राइटर। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये बात करते हैं कि जी ईसा साहब के अगेंस्ट जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके अगेंस्ट जो है। उसके बाद एक और चीज़ मैं मिस कर गई हूँ, उसमें ये है कि जो आरिफ अलवी साहब ने जो लेटर लिखा था, ठीक है, आपके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, वो लेटर जो है वो प्रेस को सेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो एक ये इवेंट भी जो है इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, और उसके बाद ये बताया है कि जी शहजाद अकबर के साथ 9 लोगों की टीम थी और उसको किसी गैर वाजिया सहाफ़ी ने जो है वो डिटेल दी थी और उसकी बेस पे जो है वो उन्होंने फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन की। अब देखिए अब कोई लोग, ऑब्वियसली हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोग कहते हैं जी 2023 में जो उन्हें चीफ जस्टिस बनना था उससे रोकने के लिए ये सब है। ठीक है, अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हमें किसी